कथाएं पढ़ाते वो इनसे थोड़ी सिमिलर बैठती है हमारी। प्रथा है नहीं करा दो बंद करो। चालू करें क्लास? हाँ मिल जाएगी। राजस्थान के रीति रिवाज की चर्चा हमने कल वाली क्लास में करी थी। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो राजस्थान की चित्रकलाएं, चित्र शैलियों वाला टॉपिक है, उस पर हम चर्चाएं करेंगे। हेडिंग डालेगा राजस्थान की चित्रकला या चित्र शैलियां। राजस्थान की चित्र शैली या चित्रकला, चित्र शैली या चित्रकला मिलेगी आपको कुछ समय बाद। नहीं है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आज तक नहीं पढ़ाया मैंने। वो मैं केवल 2 और लिखाने आपको मैं मंदी में लिखाऊंगा, सीक्वेंस से लिखाऊंगा, लिखा दूंगा आपको, सीट में जाएगी। छोटी छोटी जो बातें हैं उसकी आपको सीट मिलेगी, निश्चिंत रहेगा। जैसे आप प्रथा के टाकन प्रथा, बाल विवाह जो भी है ना, वो किस राज्य में, रियासत में खत्म हुई और शासक का नाम इतना सारा और सन आ रहा है, वो एक आपको सीट मिलेगी, निश्चिंत रहे। कोई उस पर चर्चाएं करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, मिल जाएगा। 5-7 पॉइंट है, वो इससे संबंधित नहीं है। आज तक मैंने नहीं पढ़ा, सुपरवाइजर में 2011 से लगाकर 2025 खत्म हो रहा है, न किसी एग्जाम में आया है ना। एग्जाम में अगर आपके सिलेबस का हिस्सा होता जरूर मैं देता, नहीं है तो नहीं पढ़े, अनावश्यक हम उसकी ओर नहीं चले। हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्र शैलियां या चित्रकला की बात यहाँ करने वाले हैं। बात करेंगे राजस्थान की चित्रकला या चित्र शैलियों की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक चित्र आ रहा है, मैं आपके दिमाग में एक चित्र डाल रहा हूं, एक प्राकृतिक दृश्य आपके माइंड में आ रहा है, प्राकृतिक दृश्य है ना। उस प्राकृतिक दृश्य में आपको बादल दिखेंगे, पहाड़ दिख रहे हैं, नदियां कलकल करती दिख रही है, बहते झरने दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, खेत दिख रहे हैं, किसान खेती करते हुए दिख रहे हैं, बच्चे टायर लेकर घूमते खेलते हुए दिख रहे हैं, 2 जन डिब्बा लेकर कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाएं पानी भरकर माथे पे लेकर कहीं जा रही है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको दिख रही है। तो ये सब जो चित्र है ये किसी वर्तमान चित्रकार की देन नहीं है। ये जो चित्र है ये वर्तमान किसी चित्रकार की देन नहीं है। ये जितना भी चित्र जो बने हैं ये हमारे आदि मानव काल का है। कहाँ का है? आदि मानव। आदि मानव काल को हम कहते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं बेटा लोगों? पाषाण काल। समझने का प्रयास करना। पाषाण काल की बात करेंगे। उस जमाने में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिना बोले और मेरे को बिना टोके आपको पढ़ना। बीच बीच में बोलेगा, मैं आपको वैसे ही नहीं कहता हूँ और मैं अब कह रहा हूँ कि इसको समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छे से समझना। आपको विद्वान है लेकिन उससे भी ज्यादा एग्जाम में जो आवे वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो हम बात करेंगे आदि मानव कालीन की बात। किसकी बात? आदि मानव जो था, आदि मानव जो काल था उस काल को हम कह रहे हैं पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण काल। राजस्थान में जो चित्र शैली का उद्भव की बात करें तो वो हमारा पाषाण काल रहा है। पाषाण काल में आदि मानव जब जमीन पर आया तो नंगा रहता था, जब उसको ठंड लगी तो पेड़ के पत्ते लपेटे, जब उसको भूख लगी तो उसने कंदमूल फल सब्जियां जो उसको मिला वो खाया, कच्चा मांस खाया, पेट में दर्द हुआ, आग जलाकर खा लिया। उसको जानवरों से डर लगने लगा तो वो गुफाओं में, चट्टानों की लंबी लंबी गुफाएं जो हुआ करती थी उन गुफाओं में रहता था, जिसको अपन कहते हैं कंदरा। क्या बोलते हैं? कंदरा। कंदरा का मतलब होता है गुफा। उन गुफाओं में रहने लगा, गुफा में रहने लगा। अब जब वो आदि मानव गुफा में रहने लगा तो बेटे बेटे क्या करते थे, भाटों से, कोयलों से, किसी से भी वो दीवारों पर चित्रण किया कर। किस पर चित्रण करता था? दीवारों पर। और दीवारों को चित्रण करते हैं उसको बोलते हैं भित्ति चित्रण। क्या बोलते हैं बेटा? भित्ति चित्रण। भेंतड़ा, दीवार मतलब भेंतड़ा, भित्ति चित्रण किया करता था। इसका उल्लेख हमको सबसे पहले मिलता है। तो हम पहला प्रश्न था राजस्थान में चित्रशैली का उद्भव की बात करें, राजस्थान चित्रशैली जो हमको बनी है
आई है वो किस काल से बन मिलती है? पाषाण काल, जिसको आदि मानव काल। अब ये साक्ष्य, ये सबूत हमको कहां से मिले? गुफाओं में, और गुफाओं में भी भित्ति से। अब ये गुफा कहां कहां थी? तो अगर हम बात करें तो आपको पहला स्थान मिलता है दर्रा। कौन सा स्थान है? दर्रा। दर्रा की खुदाई की तो उसमें खुदाई में शैल चित्र मिले हैं। कौन से चित्र? शिलाशित चित्र, शिलो मतलब चट्टान को बने हुए चित्र। दर्रा के अलावा आलमिया, दर्रा और आलिया, ये दोनों स्थान कहां बैठता है? कोटा जिले में। यहाँ की खुदाई की तो यहाँ पर पाषाण कालीन भित्ति चित्र मिले। सेकंड बात करते हैं तो वो आता हमारा बेराट। बेराट, बेराट पहले समय में जयपुर था। अभी वर्तमान समय की बात करें तो ये हमारा स्थान कोटपुतली बहरोड जिले में पड़ता है, यहाँ की खुदाई। ठीक है बेटा। फिर तीसरा स्थान की बात करें तो वो स्थान है हमारा दर स्थान पड़ता है हमारा भरतपुर में। यहाँ की खुदाई की तो हमको पाषाण कालीन कंदराओं की गुफा में भित्ति चित्रण मिला है। फिर आगे बात करते हैं, अगला स्थान है वो है हमारा सोहनपुरा। कौन सा स्थान है? सोहनपुरा। सोहनपुरा स्थान कहलाता है सिक्कर का है। कहाँ साथियों? सिक्कर का। वो पांचवा स्थान है हमारा समधा, समधा। वो समधा स्थान कहाँ का है? ये हमारा अलवर का है, अलवर का। ये सब चित्र, इन सारे चित्रों को पाषाण कालीन जो भित्ति चित्र है, इन चित्रों को हम क्या बोलते हैं? अकारद चित्र बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अकारद चित्र बोलते हैं। तो राजस्थानी चित्रशैली का उद्भव जो हुआ है वो पाषाण काल में हुआ है। कब हुआ है? पाषाण काल में। पाषाण काल का मतलब क्या हो गया बेटा? आदि मानव काल। आदि मानव चित्र कहाँ बनाता था? कंदराओं गुफाओं में। गुफाओं में भी कहां पर? दीवारों पर। तो ये हमको दीवारों के कौन से चित्र मिले? भित्ति चित्र। ये भित्ति चित्र किन किन स्थानों से मिले राजस्थान में? दर्रा, आलमिया, कोटा, बेराट, कोटपुतली बहरोड जिला, दर, भरतपुर, सोनपुरा, सीकर और समधा अलवर में। ये पहले ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखता है। RS3 का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम आने की पूरी संभावना रखेगा। हो सकता है ये 4 स्थान दे दे के दे कि ये शिलाशित चित्र या अकारद चित्र जो है वो राजस्थान के किन किन स्थानों से मिले हैं। तो ये स्थान विशेष आपको याद रखना। समझ आया? अब ऐसे ही आदि मानव जैसे चित्र बने, ऐसे ही हमारे घर का आदि मानव भी चित्र बनाता है। अब हमारे घर का आदि मानव कौन है? छोटे बच्चे। छोटे बच्चों को हाथ में पेंसिल दे दो, ऐसे करते आपने देखा होगा, ऐसे करता है, डांस करता है और पूरी दीवार को खराब करता है। वो भी हमारा एक प्रकार का आदि मानव है। घर पे रहता है, नंगा रहता है, पेंसिल लेकर पूरी दीवार को खराब कर देता है। समझ में आया? तो ये हमारा आदि मानव कालीन चित्र की बात करते हैं आगे। तो राजस्थानी चित्रकला का उद्भव जो वास्तव में माना जाता है, वो उद्भव जो स्थल है राजस्थान में चित्रकला का जो उद्भव स्थल कहलाता है, उद्भव स्थल, वो जो स्थल है ये हमारा मेवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़। कैसे है मेवाड़ वास्तव में? तो आपने 10वीं पास करी, 12वीं पास करी तो आपने आहड़ सभ्यता की खुदाई करी। आहड़ सभ्यता की खुदाई में आपको इतने बड़े बड़े मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन के बाहरी ओर क्या किया गया? चित्रकारी की गई। तो सीधा सीधा अर्थ हुआ कि हमारे राजस्थान की जो चित्रकला की जननी जो है, वो जननी कौन है? मेवाड़। और सभ्यता में बात करें तो कौन है? आहड़ सभ्यता। बात समझ में आ गई होगी। समझ आया? राजस्थान चित्रकला का उद्भव स्थल या राजस्थान चित्रकला जननी मेवाड़ रियासत या आहड़ सभ्यता जो है, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे मृद भांड, मिट्टी के बर्तन के चारों ओर चित्रकारी जो आज भी हमको मिलती है हमारे घर के। जब हम मिट्टी का बर्तन लाते हैं उसके ऊपर बाहरी ओर क्या मिलते हैं? चित्रकारी तो मिलती। बस ये हुआ। अब बात करते हैं आपका सिलेबस का। मेवाड़ के महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में अलग अलग विद्वानों को आश्रय दिया, उसमें से चित्रकारों को भी आश्रय दिया। तो महाराणा कुंभा का शासनकाल राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण युग काल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण युग काल भी कहलाता है और राजस्थान चित्रकला के पापा भी कहलाते हैं, जनक भी कहलाते हैं। तो स्वर्ण युग जनक किसको मानेंगे? कुंभा को मानते। अर्थात राजस्थान चित्रकला का जो काल कहलाता, स्वर्ण युग काल कहलाता है, वो 15वीं एवं 16वीं सदी को माना जाता है। क्लियर? राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग काल किस सदी को मानते हैं? 15वीं और 16वीं सदी को मानते हैं। राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण युग काल किस शासक के शासन को मानते हैं? महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा भी कहां के? मेवाड़। तो वो लावा मेवाड़ देन है राजस्थान की चित्रकला में, है ना। लेकिन
हम बात करते हैं एक कला मर्मज्ञ है जिनका नाम है कार्ल खंडाला वाला। क्या नाम है? कार्ल खंडाला वाला। ये कार्ल खंडाला वाला मानता है कि राजस्थान, ये व्यक्ति जो है ये मानता है राजस्थान चित्रकला का जो स्वर्ण युग जो है ये स्वर्ण युग मानता है 17वीं और 18वीं सदी को मानता है। केवल ये व्यक्ति मानता है राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल 17वीं 18वीं। वास्तव में जो स्वर्ण काल है वो 15वीं और 16वीं सदी में। अब जब राजस्थान चित्रकला उद्भव हुई वो फली फूल रही थी, राजस्थान में चित्र बन रहे थे। राजस्थान की चित्रकला के चारों ओर 3 चित्रशैलियां पहले से थी, गुजरात चित्रशैली, जैन चित्रशैली और अजंता चित्रशैली। राजस्थान चित्रशैली के चारों तरफ कौन सी चित्रशैलियां थी? गुजरात चित्रशैली, अजंता चित्रशैली और जैन चित्र। तो इन तीनों चित्रशैलियों का प्रभाव राजस्थान चित्रशैली पर पड़ा तो राजस्थान की चित्रशैली बिगड़ गई। अगर 2-3 जनों का प्रभाव एक व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा तो खबर नहीं पड़ेगी व्यक्ति किसके लक्षण का है, समझ आया ना? तो बिगड़ गई। तो राजस्थान चित्रशैली जो बनी है वो बनती है अपभ्रंश शैली से। क्या कहलाती है? अपभ्रंश शैली। अब ये प्रश्न भी बनता है कि राजस्थानी चित्रशैली किस से प्रभावित हुई है? तो अपभ्रंश शैली से प्रभावित हुई। अपभ्रंश का मतलब क्या हो गया? गुजरात शैली, जैन शैली और अजंता शैली अपभ्रंश शैली से प्रभावित हुई। क्लियर यहां तक? अब हम बात करते हैं एक तिब्बती इतिहासकार। कौन है? एक तिब्बती इतिहासकार है लांबा तारानाथ। कौन सा है? लांबा तारानाथ एक तिब्बती इतिहासकार है। इसने बताया कि 7वीं सदी में, किस सदी में बेटा? 7वीं सदी में मरु प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मरु प्रदेश। मरु प्रदेश का मतलब मारवाड़। मरु प्रदेश का एक शासक था जिसका नाम था राजा सिंह। कौन था? शासक का नाम क्या था? राजा सिंह। राजा सिंह के समय में एक दरबारी कवि था जिसका नाम था श्रृंगधर। दरबारी का क्या? दरबारी चित्रकार था। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम चित्रकार का अगर नाम आता है तो वो चित्रकार कौन है? श्रृंगधर। इसका उल्लेख किसने किया? तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने। ये श्रृंगधर किस समय का है? 7वीं सदी का है। वो 7वीं सदी के समय मरु प्रदेश का कौन सा शासक था? उसमें राजा सिंह का ये क्या है? दरबारी चित्रकार। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम चित्रकार का नाम है तो वो श्रृंगधर या श्री रंगधर नाम से भी जाना जाता। श्रृंगधर या श्री रंगधर के नाम से जाना जाता है। यहां तक समझ आए? अब जितने भी चित्र आज तक आपने देखे हैं वो चित्र कहां बनते देखे हैं? किस पर बने हैं चित्र? अगर चित्र बनते हैं तो सबसे पहले हमने पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल के चित्र हमको कहां देखने को मिले हैं? भित्ति चित्र। किसको देखने को मिले? भित्ति। तो राजस्थान में जो चित्र बनते हैं या तो बनेंगे भित्ति पर बनेंगे चित्र, या आपने देखे होंगे चित्र कागज पर। किस पे देखे होंगे? कागज पर। और किस पे देखे? या आपने देखे होंगे कपड़े पर। किस पे देखे? कपड़े पर। या आपने चित्र कहां देखे? पेड़ के पत्तों पर। किस पर? पेड़ के पत्तों पर। या कहां देखे होंगे? या आपने देखे होंगे चट्टान पर या पत्थर पर। या आपने चित्र देखेंगे किसी भी घरेलू बर्तन पर चित्रकारी देखेगी। तो चित्र यहाँ आपने देखे होंगे, यहाँ चित्र बनते हैं। जैसे भित्ति चित्रण की बात करें, राजस्थान बहुत सारी चित्रशैलियां जैसे आपको भित्ति चित्रण मिलता है। देवगढ़ चित्रशैली में भित्ति चित्रण मिलेगा, जयपुर चित्रशैली में भित्ति चित्रण मिलेगा, जोधपुर चित्रशैली में भित्ति चित्रण मिलेगा, जयपुर चित्रशैली में भित्ति चित्रण मिलेगा और कोटा चित्रशैली में भित्ति चित्रण मिलेगा और शेखावटी क्षेत्र की सब हवेलियों में भित्ति चित्रण ही मिलता है। ठीक है? कागज पर मिलता है किशनगढ़ चित्रशैली। किस पर? किशनगढ़ चित्रशैली सबसे ज्यादा चित्रण कागज पर बना है, अतः किशनगढ़ चित्रशैली को कागजी शैली के नाम से भी जाना जाता है। कपड़ों वाले चित्र देखते हैं तो नाथद्वारा की पिछवाई और शाहपुरा का फड़ कला है वो, और पेड़ के पत्तों पर मिलता है आपका मेवाड़ उदयपुर की चित्रशैली जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुनी ग्रंथ को चित्रित किया गया। बाकी पत्थर बर्तनों पर तो मिलते ही मिलते हैं। तो ये चित्र इन स्थानों पर भी बने हैं। अब बात करते हैं राज्य का सबसे पुराना चित्र की बात करें जो उपलब्ध मिला है, हमको लाइव मिला है। तो राज्य का सबसे पुराना चित्र की बात करें तो 1060 ईस्वी में। कब? 1060 ईस्वी में दो ग्रंथ है। एक ग्रंथ का नाम है ओध निरुक्ति व्रति और दूसरा ग्रंथ का नाम है 10
वेकालिका, सूत्र चूर्णी, ये दोनों जो ग्रंथ है, ये दोनों ग्रंथ हैं, इन दोनों ग्रंथों को कब चित्रित किया गया? 1060 ईस्वी में चित्रित किया गया। राज्य के सबसे पुराने उपलब्ध ग्रंथ, प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य के सबसे पुराने उपलब्ध ग्रंथ जिसके चित्र बने हैं वो ग्रंथ कौन से हैं? ओद निरुक्तिवर्ती और 10 वेकालिका सूत्र कब चित्रित हुए? 1060 ईस्वी में चित्रित। यह वर्तमान आपको कहां देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं हमारे जैसलमेर संग्रहालय में। कहां पे? जैसलमेर संग्रहालय में देखने को मिलते हैं। अतः इन दोनों ग्रंथों के चित्रों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों ग्रंथों के चित्रों को बोलते हैं भारतीय कला का दीप स्तंभ कहते हैं। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय कला का दीप स्तंभ किन दो ग्रंथों को कहा जाता है? तो बोले मुझसे, ओद निरुक्तिवर्ती और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी, दोनों ग्रंथ कब चित्रित हुए? 1060 ईस्वी में। अभी वर्तमान में कहां देखने को मिलते हैं? जैसलमेर संग्रहालय में देखने को मिलते हैं। मेरी बात आप समझे होंगे, ठीक है? आगे बात करता हूं। 1260 ईस्वी में, वो था 1060, अब बात है 1260 ईस्वी में राज्य का पहला ताड़ पत्र पर, ताड़ जो पेड़ होता है उसके पत्तों पर, 1260 ईस्वी में ताड़ पत्र पर चित्रण जो हुआ वो किस ग्रंथ का हुआ? वो ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र। आपने कहीं कहीं इस चीज को पढ़ा होगा। सूत्र चूर्णी ग्रंथ का बना है। जैसे आपके जीवन में रामायण ग्रंथ आता है तो रामायण ग्रंथ का नाम आते आपकी आंखों में चित्र आ रहा होगा। किसका चित्र आता है? भगवान राम का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का और रावण का चित्र। उसी प्रकार से 1060 ईस्वी में ताड़ के पत्तों पर किस ग्रंथ को चित्रित किया गया? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यह किसके समय चित्रित किया गया? तो उस समय हमारे मेवाड़ के शासक थे घुइल, और घुइल का नाम क्या था? तेज सिंह। उनके समय में आहड़ गांव में, कौन से गांव में? आहड़ गांव में किस चित्रकार ने चित्रित किया? तो चित्रकार का नाम है कमल चंद। कौन है? कमल चंद। ये राज्य का पहला ताड़पत्र आधारित चित्र था। यह क्या है? राज्य का पहला, राज्य का पहला है। प्रश्न यहाँ फिर से बनता है, राज्य का पहला ताड़पत्र आधारित चित्र कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कब चित्रित हुआ? 1260 में। किस शासक के समय हुआ? तेज सिंह के समय। कहां हुआ? आहड़ में। किसने चित्रित किया? कमल चंद ने किया। इतनी बात याद रखना, एग्जाम में पूछेगा। इस पॉइंट से 5 प्रश्न बन रहे हैं, 6 प्रश्न बन रहे हैं। राज्य का पहला उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? राज्य का पहला उपलब्ध ग्रंथ, तो राज्य का पहला उपलब्ध ग्रंथ है ओद निरुक्तिवर्ती 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। ये कब ग्रंथ चित्रित हुए? 1060 ईस्वी में हुए। ये वर्तमान में कहां देखने को मिलते हैं? जैसलमेर संग्रहालय में देखने को मिलते हैं। इन दोनों ग्रंथों को क्या कहा गया? भारतीय कला का दीप स्तंभ। ये दीप स्तंभ कहला, आधार कहला रहा है, कला का आधार कहलाया। ठीक है, ये तो पहला। फिर बात करें राज्य का पहला ताड़पत्र आधारित चित्रण कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कब चित्रित हुआ? 1260 ईस्वी में हुआ। किसके समय हुआ? मेवाड़ के घुइल शासक तेज सिंह समय। कहां हुआ? आहड़ गांव में। किसने किया? कमल चंद ने। ये आपका एक चित्रकार है। लेकिन राज्य का सबसे पुराना चित्रकार कौन है? तो वो है हमारा राज्य का सबसे पुराना चित्रकार, वो है हमारा श्रृंगधर। इधर सबसे पुराना चित्रकार कौन सा है? श्रृंगधर। किसने बताया ये बात? तारानाथ ने। कब समय का बताया? 7वीं सदी का। ये श्रृंगधर किस राजा का दरबार चित्रकार था? मरु प्रदेश के राजा सिल के समय का चित्रकार। शायद मेरी बात आप समझ रहे होंगे। समझ आया बेटा? नेक्स्ट, ऑनलाइन विद्यार्थी कमेंट्स करने से पहले इसको समझेगा। इलोजी को मारो एक बार, थोड़ी देर के लिए विश्राम करो। इलोजी की सवारी कहां निकालते हैं आपको पता है, तो किताबें ढूंढ लो। पहले ये देखो। अब आपको ऑनलाइन विद्यार्थी क्या करते हैं कि जब मैं पढ़ाता हूं, समझाता हूं, तब तक इनका खोपड़ी कहीं और चलती है, क्योंकि मोबाइल लेकर पता है वो क्या बैठे हुए, मेरे को भी नहीं पता। और जब वो पढ़ लेते हैं उनका दिमाग कहीं और होता है।
और फिर आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद प्रश्न, अब एक बालक ने प्रश्न किया, नानी माता और घेवर माता दोनों एक ही महिला है या एक ही लोग देवी जिनके पति के साथ सती हुई? अब मैंने सारा बता दिया। नानी माता जो है वो अपने पति के साथ सती हुई और घेवर माता बिना पति के साथ सती हुई, सब बता चुका हूँ। रिकॉर्ड क्लास देखे तो सब मिल जाए, लेकिन फिर भी कमेंट्स करते हैं विद्यार्थी बिना काम से। इसलिए मैं इनके कमेंट्स पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे को मेरा कंटेंट पूरा करना है। और जो आप प्रश्न पूछे वो आप रिकॉर्ड क्लास देख लीजिएगा, आपको सारा माल मिल जाएगा। आओ आगे बात करते हैं। चेतनी नहीं, हाँ लिखो लिखो लिखो, लिखा रहा हूँ। कौन बोला लिखा रहा हूँ? हाँ लिखा रहा हूँ, यादव मैडम लिखा रहा हूँ। चलिए शुरुआत कीजिएगा। राजस्थान चित्रकला की छोटी छोटी बातें पॉइंट बनाकर लिखिएगा। फिर इतना बोल दिया वो लिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, है ना जी? नहीं घबरा जाए, देखते जाइएगा। पॉइंट बनाकर लिखिएगा। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव, ऐसा पॉइंट बना लिखो, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव पाषाण काल, राजस्थान चित्रकला का उद्भव पाषाण काल, क्वेश्चन में आदि मानव काल, आदि मानव काल। क्वेश्चन बंद कर दीजिएगा। अब लिखा रहा हूं, लिखाया ही नहीं है ना जितने ऑनलाइन विद्यार्थी, लिखाया नहीं, अब लिखा रहा हूं और आप मेरे साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा। जितने विद्यार्थी हैं सबको कह रहा हूं, अब मैं इतनी देर समझा रहा था, अब लिखा हुआ बेटा लिखो। राजस्थान चित्रकला का उद्भव पाषाण काल रहा है, पाषाण काल रहा है, जहां जहां कंदराओं क्वेश्चन गुफा, जहां कंदराओं में भित्ति चित्रण हुआ, इसके प्रमाण निम्नांकित स्थानों से प्राप्त हुए, इसके प्रमाण निम्नांकित स्थानों से प्राप्त हुए। चित्रकला का पहला पॉइंट यही है। राजस्थान चित्रकला का उद्भव पाषाण काल आदि मानव काल रहा, जहां कंदराओं गुफा में भित्ति चित्रण हुआ, इसके प्रमाण निम्नांकित स्थानों से प्राप्त हुए। नंबर 1 दर्रा आलनिया, यह स्थान पड़ता है कोटा में। नंबर 2 बेराट, जो पहले विराटनगर भी कहते थे लेकिन अभी पड़ता है हमारा कोटपुतली बहरोड। नंबर 3 दर या बर एक ही बात है, वो पड़ता है हमारा भरतपुर। चौथा सोहनपुरा, क्वेश्चन लिखना है चीकर। और 5वां स्थान है समदा और हरसोरा, ये स्थान पड़ता है हमारा अलवर में। ये सभी चित्र अकारद चित्र कहलाते हैं, हाँ समदा और हरसोरा, ये पहला पॉइंट आपकी राजस्थान चित्रकला का। इतनी देर समझा रहा था, अब लिखा रहा हूं। ऑनलाइन विद्यार्थी लिखने का प्रयास करें, आराम से लिखे, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी चित्र अकारद चित्र कहलाते हैं। सेल चित्र है, शैलाश्रय चित्र है, अकारद चित्र इनको ही कहते हैं। चट्टानों पर बने हुए चित्र हैं, इनको अकारद चित्र भी कहते हैं। लिखिएगा। लिखा सबने?
हाँ लिखिए लिखिए। हेमंत टांग में लिख दिया हो तो आगे बढ़ूं। लिखा इधर से सारे बड़े भैया ने लिखा, बागीदोरा वाले भाई आए हैं। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है? क्या कह रहा है गोवर्धन? पढ़ अगला पढ़ने के बाद राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल, राजस्थान का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? मेवाड़। क्या कहलाता है? मेवाड़। मेवाड़ कहलाता है। राजस्थान चित्रकला का उद्गम क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। राजस्थान चित्रकला का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया। फिर बात करता हूं राजस्थानी चित्रकला का जनक की बात करते हैं, पापा की बात करें, वो है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा है। फिर राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग जो काल है वो किसको बोलते हैं? 15वीं एवं 16वीं सदी, 15वीं एवं 16वीं सदी को कहा जाता है स्वर्ण युग काल। ठीक है। फिर अगला काल खंडार वाला, खंडारा वाला, काल खंडारा या खंडाला वाला के अनुसार चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला स्वर्ण युग क्या कहलाता है? तो 17वीं एवं 18वीं सदी, 18वीं सदी। दोनों ही बातें याद रखना। अगर आपको पूछे नॉर्मल राजस्थान चित्रकला स्वर्ण युग किसको माना गया है तो 15वीं और 16वीं सदी, लेकिन कार्ल खंडाला वाला ने कहा कि राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण युग तो वो 17वीं और 18वीं सदी आएगा। इस तरह से लिखिएगा। लिखना है राजस्थानी चित्रकला प्रभावित हुई, राजस्थान चित्रकला प्रभावित हुई तो लिखना है अपभ्रंश, अपभ्रंश शैली से। राजस्थान चित्रकला प्रभावित हुए तो किससे प्रभावित हुई? अपभ्रंश चित्र शैली से हुई। लिखना है चित्र बनाए जाते हैं, किसको बनाए जाते हैं तो लिखना है दीवार, कपड़े, पेड़ के पत्ते, कागज और बर्तन पर। इस पर आपको चित्र देखने को मिलते हैं। यहां तक लिखेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर है और कम से कम 6 न 4 10 न 3 13 15 लगभग 15 17 चित्र शैलियां पढ़ेंगे, 15 17 चित्र शैलियां। तो इसलिए थोड़ा सा लंबा चलेगा प्रोग्राम। तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ भी पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। वाह बेटा लिखिएगा। बस तो जब तक आप मेरा साथ देंगे तब तक चलेगा। हाँ जी, क्या कौन सा टॉपिक? ये अगले रविवार तक। घबराना मत और गाली मत देना कि मैं इतना क्यों लिखा रहा हूं, ये मत देना, है ना? लिखाने दो। हाँ वो तो मेरी आदत में है, वो मैं सुधार नहीं कर रहा हूँ, मैं फास्ट हो जाऊंगा। हाँ जी जी हाँ जी हुक्म। हाँ सत्तू बढ़े आगे। चलो ये लिखा सब लोगों ने? ये तो भाई लिख रहे हैं।
आपकी कुछ बहनें भी लिख रही लिखेंगे। लिखा जी जी हाँ देवी हो लिखा क्या? हाँ लिख दो और समझ में आ जाए तो सबको छोटी सी एक स्माइल देनी। लिखा यूं करना यूं, तो मेरे को लगे कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चुपचाप बैठ लिखा लिख दिया फिर भी आप यूं यूं करते हो, वो मजा नहीं। लिख दिया स्माइल दे मुस्कुराए तो पता लगे कि हाँ लिख पाए। खैर आ जाओ चलिए बात करते हैं आगे। मैंने पहले भी कहा मैं आपकी क्लास के लिए इंतजार करता हूँ कि कब अभी दूसरा दिन आवे, कब 4:40 4:50 हो गए, इतना इंतजार करता हूँ। हाँ इसलिए आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हुक्म 3 बजे से 3 बजे से वो व्यवस्थाएं पहले 3 बजे वाली थी, मेरे को अभी बीच में डाल दिया। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा शुरुआत हो शटर खोलूं बोनी हो गए, वो मजा अलग ही है। तिब्बती इतिहास का ए बेटो लिखो। तिब्बती इतना प्यार देना पड़ता तब जाके आप सीखो। तिब्बती इतिहास का लांबा तारानाथ ने 7वीं सदी के प्रसिद्ध चित्रकार श्रृंगधर ओब्लिक श्री रंगधर का उल्लेख किया। तिब्बती इतिहास का लांबा तारानाथ ने 7वीं सदी के प्रसिद्ध चित्रकार श्रृंगधर या श्री रंगधर का उल्लेख किया, जो मरु प्रदेश के शासक सिल का दरबारी चित्रकार था। याद रखना प्रश्न यूं पूछे राज्य का सबसे पुराना चित्रकार कौन है, तो आपका दिमाग यही जाना चाहिए श्रृंगधर या श्री रंगधर है। किस समय का? 7वीं सदी का। उसके पहले का कौन चित्रकार था? नथी खबर। उसके बाद के खबर है तो खबर करने वाला कौन था? लांबा तारानाथ था। ठीक है नेक्स्ट अगला पॉइंट। 1060 ईस्वी में 2 ग्रंथ ओद निरुक्ति वृत्ति, दूसरा 10 वेकालिका सूत्रचोणी चित्रित हुए, जो वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं। उपयुक्त दोनों ग्रंथों को भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा गया। लिख लीजिएगा इस बात को। क्वेश्चन ठीक सही आएंगे वो भी बताऊंगा, है ना, सब चीज बताऊंगा। निश्चिंत रहे, आने वाले समय में इस रविवार नहीं अगले रविवार को आपका टेस्ट होगा, उसमें चित्र शैलियां प्लस रीति रिवाज के क्वेश्चन आएंगे। अभी से कह रहा हूं, है ना। अगला रविवार आएगा, ये रविवार 4 दिन के बाद नहीं, उसके अगले रविवार को टेस्ट होगा। तो आपके पास कम से कम 12-13 दिन पड़े हैं, 14 दिन पड़े, आराम से पढ़ेगा और कैसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके सामने मिल जाएंगे। बस पढ़ते रहेगा, वो बता रहा हूं उस तरह से पढ़ेगा।
तिब्बती इतिहास का लांबा तारानाथ ने 7वीं सदी के प्रसिद्ध चित्रकार श्रृंगदर श्रीरंगदर का उल्लेख किया, जो मरु प्रदेश के शासक शिल्प का दरबारी चित्रकार था। यह हमारा राज्य का सबसे पुराना चित्रकार हो गया। फिर राज्य का सबसे पुराने चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? तो 1060 ईस्वी में 2 ग्रंथ चित्रित हुए, जिनका नाम है ओद निरुक्तिवर्ती और 10 वैकलिका सूत्र चुनी। दोनों ग्रंथ चित्रित हुए जो वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय में। अब जैसलमेर संग्रहालय में कहाँ है? जैसलमेर संग्रहालय का सोनारगढ़ किला, उसके अंदर है कौन? जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार। वहां ग्रंथ भंडार में ये दोनों ग्रंथ के चित्र मिलते। अब इन दोनों ग्रंथों को क्या कहा गया? भारतीय कला का दीप स्तंभ, क्योंकि ये पहले ग्रंथ है राजस्थान के जो चित्रित हुए, अतः भारतीय कला का द्वीप स्तंभ इनको कहा गया है। समझ आया? लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ रहा हूं। टीचर्स यहां से क्लास से निकले और उसके बाद अगर इंटरवल होती हो तभी जाए, और मेरे को नहीं लगता कि 1 घंटे में अगर आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी, मत जाए तो स्टाफ जो है वो आपको बाहर देखेगा, और अगर समय सीमा से अगर बाहर निकले तो वो बाहर निकाल देंगे, 1 घंटा आपका खराब हो जाएगा। इसका जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने अभी उन सर को कह के आपको अंदर बुलवाया। कल ऐसे 2-4 विद्यार्थी दीवार कूद गए, उनको भी बचाने का प्रयास किया है ना। तो ऐसा काम मत करें, कुछ भी न करें, सिंसियरली बैठे रहें और पढ़ें। रॉयल एक ऐसा राजस्थान का ही नहीं, देश का ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां अनुशासन सबसे पहले है, वो संस्कार सबसे पहले है। अनुशासन संस्कार के साथ पढ़ाई है तो रॉयल है, और रॉयल है तो मुमकिन है। पढ़े कहीं से भी, लेकिन आएगा रॉयल से है। बस बढ़ू आगे, बढ़ू। ओहो, जीजन लिखा है क्या? लिखा दीदिया। अब बात करते हैं राज्य का और पहला क्या? राज्य का और पहला ताड़पत्र आधारित। देखिएगा 1260 ईस्वी में, 1260 ईस्वी में राज्य का पहला, 1260 ईस्वी में राज्य का पहला ताड़पत्र आधारित चित्रित ग्रंथ 1260 ईस्वी में राज्य का पहला ताड़पत्र आधारित चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी रहा, जो मेवाड़ गोहिल शासक, जो मेवाड़ गोहिल शासक तेज सिंह के समय, तेज सिंह के समय आहड़ गांव में चित्रकार कमल चंद द्वारा चित्रित किया गया, चित्रित किया गया। राज्य का पहला ताड़पत्र आधारित। एक 1060 में राज्य का पहला, ये जरूर दिमाग लगाना, दौड़ाना, ताड़पत्र आधारित राज्य का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो और निरुक्तिवर्ती और 10 वैकलिका सूत्र चूर्णी। और राज्य का पहला ताड़पत्र आधारित कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दोनों का अर्थ अलग अलग है, याद कीजिएगा। जो कमल चंद ने तैयार किया। तो दूसरा चित्रकार का नाम क्या आ गया? कमल चंद। पहला चित्रकार कौन था? तो हमारा श्रृंगदर, 7वीं सदी का मरु प्रदेश के शासक राजा शिल्प का दरबारी चित्रकार रहा है। किसने बात करी? लांबा तारानाथ ने। और लांबा तारानाथ कहां का? तिब्बती इतिहासकार था। लिखिएगा, लिख दिया? ओ बढ़िया किया दीदी ने, जल्दी खटाखट लिखा। आगे बात करूं? क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब बात करता हूं नेक्स्ट की, तो वो है राजस्थानी जो चित्रकला है उसके नामकरण की बात करते हैं। किसके? नामकरण की। तो लिखिएगा राजस्थानी चित्रकला का नामकरण। राजस्थानी चित्रकला, चित्रकला का
नामकरण, नामकरण। किस किस व्यक्ति ने राजस्थान चित्रकला को क्या क्या कहा? राजस्थान चित्रकला का नामकरण। पूजा गुर्जर सर, इन भैया दीदियों को पूछ के बताए कि एनिमल हस्बेंड्री की क्लास क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? हा? सर बीमार है, अभी कहीं और बिजी है सर, ऐसा करें कहीं और बिजी है सर, इसलिए नहीं। अभी आपने तो यही कहा, तुम हंस क्यों रहे? लग जाएगी, 2-3 दिन बाद लग जाएगी। चलिए, पहला पॉइंट है राजपूत चित्रकला। राजपूत चित्रकला, राजस्थान चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा? तो कहने वाला है आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, कोमा हेवल, और कौन है? गांगुली, गांगुली, ओसी गांगुली, ओसी, ओसी कर लो, ओसी, ओसी गांगुली। ये तीनों लोगों ने राजस्थान चित्रकला को क्या कहा? राजपूत चित्रकला कहा। समझ आया? राजस्थान चित्रकला का नामकरण। सेकंड पॉइंट, राजपूत कला, फिर से समझा रहा हूं, समझना। राजस्थान चित्रकला का नामकरण, सबसे पहला राजस्थान चित्रकला को क्या कहा गया? राजपूत चित्रकला। राजस्थान चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने, हेवल ने कहा, हेवल, 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 और कौन है? ओसी गांगुली ने कहा। ओसी नाम है, ओ डॉट सी, ओ डॉट सी व्यक्ति का नाम है, शॉर्ट नेम, 10वीं की मार्क्स में ओसी से, सरनेम गांगुली है ना, ओसी गांगुली। और राजपूत कला किसने कहा? WH ब्राउन, WH ब्राउन ने क्या कहा? राजस्थान चित्रकला को राजपूत कला कहा। लिखेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिखा है। लिखा। तीसरा, राजस्थान चित्रकला, राजस्थान चित्रकला कहने वाले हैं राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास ने क्या कहा? राजस्थान चित्रकला कहा, राय कृष्ण दास। फिर बात करते हैं प्रांतीय मुगल शैली। प्रांतीय मुगल शैली, प्रांतीय मुगल शैली किसने कहा? तो प्रांतीय मुगल शैली कहने वाले यदुनाथ सरकार। यदुनाथ जो सरकार थे, उन्होंने क्या कहा? राजस्थान चित्रकला को प्रांतीय मुगल शैली कहा, प्रांतीय मुगल शैली कहा। ये थे हमारे राजस्थान चित्रकला का नामकरण। किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है? हाँ? हाँ? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। और एक और चाहे तो लिखेगा हिंदू शैली, एक और लिख लो हिंदू शैली। हिंदू शैली कहने वाले एनसी मेहता, एनसी मेहता, एनसी मेहता ने क्या कहा? हिंदू शैली का। तो 5 नाम आ गए लाडले विद्यार्थियों, एग्जाम पॉइंट से पूछे जा सकते हैं। 4-5 नाम, उनके सामने व्यक्तियों के नाम। संगत कीजिए राजस्थान चित्रकला का नामकरण, असंगत कीजिए, सुमिलित कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। और कुछ नहीं कीजिए तो 5 ऑप्शन को भरिए बिना कुछ बोले। मिलेंगे, मिलेंगे, इस बार मिलेंगे। आप
आने वाला जो टेस्ट होगा राजस्थान के रीति रिवाज के साथ चित्रशैलियों का टेस्ट होगा। ठीक है, बढ़ू आगे। अब अगला पॉइंट, सब अलग अलग पॉइंट है। अब अगला लाइन में लिखेगा 1916 में, लिखेगा 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने, 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट, ये लाइन 1916 में एग्जाम में आया है, आता है और आएगा। 3 पॉइंट है। 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में सबसे पहले राजस्थान चित्रकला का क्या किया? वैज्ञानिक विभाजन किया है। यहां तक लिखे, फिर आगे बढ़ रहे हैं। लिखा, अब हमारी राजस्थानी जो चित्र शैली है उसको भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से 4 स्कूलों में बांटा जा सकता है। राजस्थान की जो, ये लिखा आप लोगों ने, लिखा दीदियां इधर लिखा, भाइयों ने लिखा। बात करें अगर हम राजस्थान की, मान लीजिए हमारा राजस्थान है? मान लियो हमारा राजस्थान है। मैं तो देखो आर्ट एंड कल्चर का मार साहब हूं, ज्योग्राफी का नहीं हूं। राजस्थान के जमीन को हम 4 भागों में बांटते हैं मोटे तौर पर। एक भाग कहलाता हमारा ये हमारा ये भाग है। ये जो भाग है ये कहलाता हमारा थार का मरुस्थल। ठीक है, ये वाला जो भाग कहलाता है ये हमारा कहलाता अरावली कहलाता बेटा। ये वाला जो भाग कहलाता है ये कहलाता है हमारा मैदानी, और ये भाग क्या कहलाएगा? पठारी। 4 भाग हो गए। राजस्थान का जो भूभाग है उसको कितने भागों बांटा गया? 4, मोटे तौर पर 4। अब इसके भी संतानें अलग मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, आपको इधर नहीं जाना है। तो राजस्थानी जो चित्रकला है उसको भौगोलिक दृष्टि से, किस दृष्टि से? भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कल्चर। राजस्थान चित्रकला को भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से 4 स्कूल में बांट सकते हैं। कितने स्कूल में? 4 स्कूल में। अब आप देखो, ये भूगोल, ये अरावली वाला भूगोल, ये मैदानी भूगोल और ये पठारी भूगोल। अब थार के मनुष्य की महिलाओं और पुरुषों को देखोगे कल्चर में, यूं लंबे होते हैं। थार के पश्चिमी राजस्थान के जो 12-13 जिला है, 15 जो भी जिले हैं, उसमें पुरुष यूं लंबे मिलेंगे। जैसे आप अरावली की तरफ आएंगे, मेवाड़ के क्षेत्र देखेंगे तो पुरुष ऐसे दिखेंगे। मारवाड़ के पुरुष यूं और मेवाड़ के पुरुष यूं। ये सामने दिख रहा है आपको, 5.5 में समा गया। ठीक है, इनके पहनाव की बात करते हैं, महिलाओं के पहनावे की। कहां के? पश्चिमी राजस्थान में। तो ये पहनते हैं घाघरा, कुर्ती कांसली और ओढ़नी। इधर वाले क्षेत्र में महिला पहनती है, दक्षिणी राजस्थान की तरफ तो कुछ साड़ी पहनती है, घाघरा या पेटीकोट ब्लाउज। जैसे आप मैदानी भाग में जाएंगे, घाघरा शर्ट और ओढ़नी। क्या मिलेगी? घाघरा शर्ट और ओढ़नी मिलेगी। और अगर उत्तर राजस्थान में चले जाते हैं तो पटियाला सूट मिलता है। एक नहीं है? तो पहनावे अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, बातचीत करने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग अलग है। मारवाड़ की तरफ जाए, पधारो सा, लिखो सा, जिमो सा, आओ सा, बैठो सा, हुई जाओ सा। मेवाड़ की बात करते हैं, मेवाड़ के लोग बीच बीच में नी शब्द, जैसे मारवाड़ी नी सा बोलते हैं तो मेवाड़ के लोग बोलते नी बोलते हैं, थाने में काले देखी नी मुनी।
थू कटे नहीं, थू तो हो, नी मुनी हो, वो कोई और हो, कटे नहीं हो। और पूर्वी मैदान जाएंगे तो बीच में हम्बे हम्बे करते हैं, करते हो ना हम्बे हम्बे करते हो, ये देखो बोलने के तरीके बदले हुए। इधर दक्षिण राजस्थान में जाएंगे हत्तो हत्तो करेंगे, हुचू 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 करते हैं। पूछो उस वागड़िया तो वागड़ी को, हुचू हुचू दक्षिण राजस्थान में। तो बोलने के तरीके अलग अलग। हाँ, वागड़ की तरफ जाएंगे तो गुजराती का प्रभाव मिलेगा। गुजराती और मालवा जो मध्य प्रदेश, उनके प्रभाव में हमारे वागड़ी हुचू करते हैं। हुचू वेग्यू कु करे हतु करे यूनि करे नति करू बुक लगू ऐसे करते हैं। आओ बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला को भौगोलिक, सांस्कृतिक दृष्टि से 4 स्कूलों में बांटा जा सकता है। 4 स्कूलों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। पहला स्कूल की बात करें, वो कहलाता हमारा मेवाड़ स्कूल। क्या कहलाएगा? मेवाड़ स्कूल। अब मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी चित्रकला मेन आती है? उदयपुर, नाथद्वारा, चावल, देवगढ़, चित्रशैली, चित्रशैलियां, ये सब हमारी मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत है। सेकंड बात करते हैं मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल में आती है जोधपुर, बीकानेर, इनके बारे में पढ़ना है। किशनगढ़, जैसलमेर, नागौर, अजमेर, चित्रशैलियां। फिर बात करते हैं तीसरा स्कूल ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावटी और उनियारा। उनियारा टॉप वाली है ना, उनियारा चित्रशैली। इन सब के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं आने वाली क्लास में। और चौथा और अंतिम स्कूल कहलाता है हाड़ौती स्कूल। और हाड़ौती स्कूल में कोटा और बूंदी दो ही मोटी मोटी हैं, झालावाड़ तो छोटी सी है, उसमें कुछ पॉइंट नहीं है। बूंदी चित्रशैली, ये सब चित्रशैलियां हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। राजस्थानी चित्रकला को भौगोलिक, सांस्कृतिक दृष्टि से 4 स्कूलों में बांटा जा सकता है। मेवाड़ स्कूल, उदयपुर, नाथद्वारा, चावल, देवगढ़, चित्रशैलियां। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, नागौर, अजमेर चित्रशैलियां। ढूंढाड़ में आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावटी, उनियारा चित्रशैलियां। और हाड़ौती स्कूल में कोटा, बूंदी चित्रशैलियां। ये हमारे राजस्थान की चित्रशैलियों का विभाजन हो गया भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से। लिख लीजिएगा। इनसे भी प्रश्न बनता है, इसमें से भी प्रश्न आता है कि किस स्कूल में कौन सी चित्रशैली आती है, ऐसा भी प्रश्न। आज जो हमने हर एक पॉइंट को पढ़ा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके जीवन का और प्रतियोगी जीवन का। किस जीवन का? प्रतियोगी जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। लिख लीजिएगा। राजस्थानी चित्रशैलियों को किस आधार पर बांटा गया है? आधार क्या है? भौगोलिक और सांस्कृतिक। कितने स्कूलों में बांटा है? 4 स्कूल। पहला स्कूल, दूसरा, तीसरा, चौथी। मेवाड़ में कौन कौन? उदयपुर, बोलो उदयपुर, नाथद्वारा,
चावड़, देवगढ़। मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, नागौर, अजमेर। ढूंढाड़ में आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावटी, उनियारा। हाड़ौती में कोटा और बूंदी। इन सब चित्रसेनों के विकास काल, किस राजा का शासन का विकास काल, स्वर्ण काल, रंग, पशु पक्षी, वृक्ष, महिला चित्राकृति, पुरुष चित्रकृति और इनकी सारी विशेषता और किन ग्रंथों को चित्र किया, उन सब की बात नेक्स्ट लॉन्च करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। हाँ।